नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्ष 2030 तक भारत को ड्रोन निर्माण का केंद्र बनाने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश में धरना प्रदर्शन से पहले प्रशासन से अनुमति लेने संबंधी आदेश के खिलाफ भाजपा 16 मई को करेगी आंदोलन। भगवान श्री राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के भ्रमण और दर्शन के लिए IRCTC 21 जून से चलाएगा विशेष ट्रेन। और प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना से दुर्ग जिले के कई छोटे कारोबारी दोबारा अपना व्यवसाय शुरू करने में हुए कामयाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्ष 2030 तक भारत को ड्रोन निर्माण का केंद्र बनाने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया है। नीति आयोग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ड्रोन के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा तैयार करने के लिए कार्य करना चाहिए। श्री सिंधिया ने कहा कि ड्रोन उद्योग में भारत को मजबूत बनाने के लिए हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर पर भी काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की ड्रोन शक्ति की पहल विभिन्न उद्योगों में ड्रोन के वाणिज्यिक उपयोग में सहायता करेगी। पहियों के आधार पर इस क्षेत्र को हम आगे ले जा रहे हैं। पहला पहिया है पॉलिसी का, और आप लोग ने स्वयं देखा है कि किस तीव्र गति से क्रियान्वयन हम लोग पॉलिसी के कर रहे हैं। उसी के साथ दूसरा पहिया है इंसेंटिव क्रिएट करने के लिए, और PLI स्कीम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ने क्रियान्वयन किया है, उससे मैन्युफैक्चरिंग को भी और सर्विसेज को भी एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। और तीसरा पहिया है स्वतः डिमांड क्रिएट करना, और भारत सरकार के 12 मिनिस्ट्रीज ने वो डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसका एक उदाहरण आपने आज के सिंपोजियम में भी देखा। श्री सिंधिया ने विश्वास प्रकट किया कि किसान ड्रोन पहल फसलों के निर्धारण, कीटनाशकों और दवाओं के छिड़काव के साथ ही भूमि से जुड़े दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए नीति और प्रोत्साहन योजनाओं पर काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में धरना प्रदर्शन, सामाजिक और धार्मिक रैली के आयोजन से पहले प्रशासन से अनुमति लेने संबंधी आदेश के खिलाफ जेल भरो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने अब सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। इसके तहत भाजपा द्वारा 16 मई को प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन की तैयारियों के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक ली। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे। आज बैठक का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि सरकार की तानाशाही नीतियों का विरोध करते हुए 16 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन हम करने वाले हैं 8000 लोगों का। अभी सरकार के दमनात्मक जो निर्णय लिए हैं, जो उन्होंने आदेश जारी किए हैं, किसी भी समाज के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का साजिश हुआ है कि धरना प्रदर्शन या धार्मिक आयोजन या जुलूस कोई निकलता है, उसके लिए 19 बिंदुओं में प्रतिबंधित लगाया है। उसको विरोध करते हुए सरकार की तानाशाही नीतियों और के खिलाफ हम भव्य आंदोलन भी करेंगे और 16 तारीख को पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी। राजनांदगांव प्रवास के दौरान डॉक्टर सिंह ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तारक योजना के तहत मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। भगवान श्री राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का भ्रमण और दर्शन कराने के लिए IRCTC एक बार फिर रामायण सर्किट यात्रा का टूल पैकेज लॉन्च कर रहा है। यह विशेष पर्यटक ट्रेन आगामी 21 जून को नई दिल्ली से चलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
भारतीय रेल पहली बार भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के लिए 21 जून से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो न सिर्फ भगवान राम के भारत से जुड़े तीर्थ स्थलों से होकर गुजरेगी, बल्कि ये ट्रेन नेपाल भी जाएगी। ये ट्रेन स्वदेश दर्शन के अंतर्गत रामायण सर्किट पर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों का दर्शन कराएगी। ये हमारा पहला रेक है, जिसके लिए हमने पहली जो आइटनरी प्लान करी है वो हमारा बहुचर्चित श्री रामायणा थीम पर हमने करी है प्लान। इस बार पहले हम 19 दिन और 20 रात का हम लोग चलाते थे पैकेज, बट अब हम जो है उसको हमने 17 रात और 18 दिन का पैकेज बनाया है, विदाउट चेंजिंग मेकिंग मच चेंजेस इन दी आइटनरी। ये जो रेक है, हमारी पहली यात्रा 21 जून को आरंभ होगी दिल्ली से ही। ये पूरा सफर 18 दिनों में पूरा किया जाएगा। इस ट्रेन में 10 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के कोच होंगे, जिसमें 600 यात्री सफर कर सकेंगे। ट्रेन में इंफोटेनमेंट की सुविधा के साथ साथ पेंट्री कार भी मौजूद होगी। ये हमने मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए एक हम बीच का एक लाए हैं सेगमेंट, जो कि हमारा 3400 से 3500 के बीच का प्रोडक्ट प्रतिदिन का बना है, जिसमें मूलभूत सर्विसेज वही हैं कि आपको AC थिएटर में पूरी यात्रा, आपका आने जाने का खर्चा पूरा दिया गया है, और जिसमें रेल का कंपोनेंट भी शामिल है। हम कस्टमर से, अपने जो गेस्ट लोगों से जो हम चार्ज करेंगे वो हम 3400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्लस GST चार्ज कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली उन्हें सारा खाना पीना, यात्रा और ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस विद ऑल काइंड ऑफ गुड फैसिलिटीज विद द टूर गाइड प्रोवाइड कर रहा है। ये ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी और इसका पहला पड़ाव भगवान श्री राम का जन्मस्थल अयोध्या होगा। इसके बाद ये बक्सर होते हुए बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर जाएगी। भगवान राम से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, रामेश्वरम, कांचीपुरम होती हुई ट्रेन का अंतिम पड़ाव तेलंगाना की भद्राचलम में होगा, जिसे दक्षिण का अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। 18 दिनों की इस यात्रा के दौरान ये ट्रेन तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। बस्तर संभाग में रेशम पालन और कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासियों और वनवासी कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आदेश लघु वनोपज संघ ने आज जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस निर्णय से वनवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देख, रेली कुकुन खरीदने की पहले भी खरीदा जाता था, तो हम लोग रेली कुकुन का बैंक बनाएंगे और उसके धागाकरण करने का, तो ये काम उससे क्या है, रेली कुकुन को सीधा बेच देते थे जिससे रेशम बनता था। अब उसका धागाकरण करेंगे, मतलब लोगों को और रोजगार मिलेगा। ये जितने भी हमारे लघु वनोपज है उससे वैल्यू एडिशन करना है, लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा देना है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बस्तर संभाग में इसके समर्थन मूल्य पर संग्रहण के लिए क्रय दर निर्धारित किया गया है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि शासन के इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब रैली कोसा के उत्पादन और प्रसंस्करण का दोहरा लाभ स्थानीय निवासियों को मिलेगा। वहीं राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि राज्य में रैली कोसा के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत राज्य लघु वनोपज संघ और रेशम संचालनालय के बीच MOU हुआ है। इसके अनुसार लघु वनोपज संघ द्वारा क्रय किया गया कोकून रेशम विभाग को प्रदाय किया जाएगा। रेशम विभाग द्वारा बस्तर संभाग में 740 हितग्राहियों का चयन कर उन्हें रेशम धागाकरण का प्रशिक्षण देना भी प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोकून का उत्पादन होता है। रैली कोसा संग्रहण कार्य मुख्य रूप से 7 जिला यूनियन जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, केशकाल, नारायणपुर और कांकेर में होता है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन माओवादियों पर सुरक्षा बलों पर फायरिंग और पुलिस कैंप पर हमला करने की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत कल थाना क्षेत्र पामेड़ से कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल की टीम गश्त पर निकली हुई थी। इसी दौरान पेद्दाधर मारम और एमपुर के जंगलों तथा पहाड़ी इलाके में सर्च के दौरान इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया।
इन माओवादियों को पुलिस ने आज अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 190 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 13,90,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान देश में 2,288 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 19,637 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। देश में अब तक कुल 84 करोड़ 15 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे डोज को मिलाकर कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच गया है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक के 87% और 15 से 18 वर्ष के 51% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में 12 वर्ष से 14 वर्ष के 1,78,000 से अधिक बच्चों को भी दोनों टीका लगाया जा चुका है। राज्य में कल हुए 4,932 नमूनों की जांच में से 4 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान कोरोना संक्रमण से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। प्रदेश के 26 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। इस समय राज्य के 16 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। इस समय कुल 37 मरीजों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कोरोना संकट के दौर में लॉकडाउन की वजह से शहरी पथ विक्रेताओं का कारोबार काफी प्रभावित हुआ है। ऐसे समय में इन छोटे कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना वरदान साबित हुई। दुर्ग जिले में भी इस योजना से व्यवसायी घाटे में चल रहे अपने कामकाज को दोबारा शुरू करने में कामयाब हुए। नमकीन का कारोबार करने वाले विनोद ठाकुर हो या फिर फुटपाथ पर नारियल पानी का ठेला लगाने वाले धूपेश्वर प्रसाद हो, इन सभी का मानना है कि कोरोना संकट के मुश्किल दौर में कामकाज बंद होने से वे परेशान थे, लेकिन योजना के तहत ऋण मिलने से उनका कामकाज फिर से शुरू हो सका। उन्होंने इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हम जैसे कारोबारी के लिए बहुत अच्छा लाभ हुआ है, जिससे कि हमने कोरोना से बंद हो चुका कारोबार को फिर से खड़ा कर सके, फिर से चालू कर सके। हम जैसे मेरे जैसे और भी कारोबारी हैं जिनको इन योजना का प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। मेरा फ्रूट का काम है। 25 से 30 साल हो गए मुझे। हाँ, मुझे ठेला रिपेयरिंग कराना था तो मैंने 10,000 का लोन लिया। PM स्वनिधि योजना, जो मुझे बहुत राहत मिला। हाँ, अगर नहीं मिलता तो मुझे फिर बाहर से लेना पड़ता। नया ठेला बनाता तो मुझे बहुत महंगा पड़ जाता। इसलिए मैंने योजना से 10,000 का लोन लिया, जो बहुत राहत मिला। तो क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? स्वनिधि योजना बहुत अच्छी है, सबको मिलना चाहिए। इस योजना के तहत व्यवसायियों को 10,000 रुपए तक का कर्ज 1 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है और नियमित तौर पर ऋण की किश्त जमा करने वाले हितग्राहियों को ब्याज में विशेष छूट भी दी जाती है। और अब मौसम। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण चक्रवात असानी अगले 24 घंटों में कमजोर पड़ सकता है। विभाग ने कहा है कि यह चक्रवात पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। आज रात तक इसके आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट से टकराने की संभावना है। कल सुबह यह चक्रवात ओडिशा में पुरी से होकर गुजरेगा। फिलहाल इस चक्रवात के असर से आज आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती जिलों में तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं। कल भी इन क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इधर छत्तीसगढ़ के मौसम में भी इस चक्रवात के कारण बदलाव देखा जा रहा है। प्रदेश में हवा की दिशा में बदलाव होने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। असानी तूफान के असर से आज राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही इस चक्रवात के प्रभाव से आज राज्य के दक्षिणी इलाके में बदली छाई रही और उत्तरी भाग में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्ष 2030 तक भारत को ड्रोन निर्माण का केंद्र बनाने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश में धरना प्रदर्शन से पहले प्रशासन से अनुमति लेने संबंधी आदेश के खिलाफ भाजपा 16 मई को करेगी आंदोलन।
भगवान श्री राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के भ्रमण और दर्शन के लिए IRCTC 21 जून से चलाएगा विशेष ट्रेन। और प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना से दुर्ग जिले के कई छोटे कारोबारी दोबारा अपना व्यवसाय शुरू करने में हुए कामयाब। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।